अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो कल की तो जलेबीज जल गई थी। अगर आज जले आज तुम्हें जला दूंगा तो आज अम्मी ने बिरयानी भेजी है मेरे लिए। ऑडियंस से मिल ऐसे करके। इसको देखो, इसको देखो। आज आपके ससुराल से बिरयानी आई है। तो साली साहिबा ने बनाई है या हमारी सासू माँ ये ने? तो आपकी सासू माँ ने बनाई है। आपकी साली साहिबा ने तो कुनाफा भेजा था। कुनाफा तो बहुत टेस्टी था। और उसने वो क्या भेजा था? पुडिंग्स। पुडिंग्स भेजी थी जो हम इफ्तारी के टाइम खा चुके हैं। हमें आपको बहुत पता टेस्टी है लगा। बॉम्बे में बहुत चलती है पुडिंग्स। आप वो दूसरा पैकेट भी खा गए। तो जस्ट अभी मेरा पार्सल रिसीव हुआ है अमेज़ॉन से, तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ मैंने मंगाई है वेट मशीन, क्योंकि गाइज मैं ना लिटरली ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ अपना वेट चेक करने। मतलब मैं जिम जाती थी ना, तो मैं सबसे पहले मेरा काम था कि मैं जाती थी वेट चेक करना। और रमज़ान चल रहा है, जिम नहीं जाना हो रहा है, तो मेरा वेट मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मुझसे सब्र नहीं हुआ कि मैं 1 महीने का इंतज़ार करूँ बिना वेट चेक किए। तो मैंने ये मशीन घर पर ही मंगा ली। अब मेरा ये हाल है कि मैं आते जाते अपना वेट चेक कर रही हूँ, और साथ में अब मेरे हस्बैंड और दानिया और सब वेट चेक कर रहे हैं। तो आज मुझे प्यारे प्यारे हिजाब्स रिसीव हुए हैं, ये मैंने अनबॉक्स कर लिया है। तो आज मुझे एक और पार्सल रिसीव हुआ है। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये क्या है? प्लीज हंसना मत गाइस मेरे ऊपर कि मैंने क्या क्या मंगाया है। दीज आर द लिप्स। पर इनको हम रखेंगे कहाँ? किसके होठ हो सकते हैं ये? मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। इज इट लुकिंग नाइस? तो यहाँ मैंने इसको रख दिया है। रोज़ ऐसा ही हो रहा है, रोज़ नए नए पार्सल्स आ रहे हैं और आप भी सोचते होंगे मैं क्या क्या मंगा रही हूँ। लिप्स मंगा लिए मैंने, पर इट्स नाइस। हाँ, सो ये दो मैंने मंगाए हैं नायका फैशन से, बट ये मेरे कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं, तो ये मैं अनबॉक्स नहीं कर सकती। आई कांट, मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी वीडियो सभी देखते हैं। आई नो इट्स नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल, बट कुछ लोग ऐसे हैं वो ज़रूर इस चीज़ को नॉर्मल नहीं समझेंगे, तो ना ही दिखाएं तो बेहतर है। आप तो अब मैं ओपन कर रही हूँ आज का तीसरा पार्सल। इसमें एक चीज़ प्राइवेट है, वो नहीं दिखाऊंगी। ये मैंने मंगाया है क्यूट नाइट सूट। ठीक है, जब मैं इसको पहनूंगी नेक्स्ट व्लॉग में तो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो पहले मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ, उसके बाद हम सब बात करेंगे। ये वैनिटी का हाल हुआ पड़ा है। अब हम इसको सेटअप करेंगे। सारे फाउंडेशंस बिखरे पड़े हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या है। तो चलो मिलके इसको सब सेटअप करते हैं। सामान मैं सब निकाल देती हूँ यहाँ पे। फाउंडेशंस की बैन बची पड़ी है। ये काम बिल्कुल फुर्सत का होता है, तो अभी
तो फाइनली चैन की सांस ली मैंने, और मैंने अब सब कुछ क्लीन कर दिया। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे सब सेटअप कर दी है। अब ये बहुत सुंदर लग रही है, मेरी सारी चीज़ें मैनेजेबल हो गई हैं। सो गाइज अब मैं फ्री हुई हूँ, अपनी वैनिटी सेटअप की है। कसम से मुझे 3 घंटे लग गए। मैं सोच रही थी कि एकदम हो जाएगी, लेकिन जोहर के बाद से मैं स्टार्ट हुई थी। मैंने असर की नमाज पढ़ी, फिर असर से लेकर मतलब रोज़ा इफ्तार का टाइम हो गया था, तो मुझे तब फुर्सत मिली है करने की। एक एक चीज़ प्रॉपर साफ करने के रखी है मैंने, जैसे लिपस्टिक साफ करना वेट वाइप से, सब कुछ। पर में ना मैं कुछ इफ्तारी की शॉट्स भी नहीं ले पाई। मैंने शाही टुकड़े बनाए थे और ब्रेड सैंडविच बनाए थे, बाकी उन्होंने बनाया था। तो एक और पार्सल है, मैं इसको अनबॉक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फिर अपने घर जा रही हूँ, अम्मी के घर। क्योंकि इसलिए मैं इन सब सामान को यहीं रख के जाऊंगी। कितनी प्यारी पैकेजिंग है। स्लीप 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 रिपीट। तो स्लीप के नाम से आप गेस कर सकते हैं क्या होगा। कुछ सोने का ही आइटम होगा, राइट? ऑब्वियसली। सो माय नाइट सूट। मैं इतने नाइट सूट्स मंगा रही हूँ, लेकिन सो जाऊंगी मैं इन्हीं कपड़ों में थक के, और फिर इन पे रुआं आ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ यार शिट, मैंने अपना नाइट सूट क्यों नहीं पहना, मैं पहनना भूल गई। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पजामा सेट। तो मैं सोच रही हूँ अम्मी के घर ये लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। वहाँ पे बहुत सारे दाने का कपड़े होंगे, मैं दाने के कपड़े पहन लूँगी। अभी मैं इसको यहीं रख के जाऊँगी, क्योंकि अभी छोटा है ना, इसलिए इसको पैक करके ले जा रहे हैं, कभी इसको हवा लग जाए। वैसे भी काँप रहा था। देखो अल्फा देखो कहाँ सो रहा है, बिल्कुल खिड़की से चिपक के, चाहे ये नीचे गिर जाए। नीचे सड़क है। तो मैं आ गई थी अम्मी के घर, और इफ्तारी का टाइम हो गया, और हमारे घर आए हैं मेहमान। ये देखो कितने सारे मेहमान आए हुए हैं। मतलब क्योंकि हम लोग विंडो पर ही बैठ के इफ्तारी कर रहे थे ना, तो शायद ये उसे देख कर आए हैं, या ये क्यों आए हैं मुझे नहीं पता। वैसे तो बचपन से, जब से मैं छोटी थी, हमारे घर में ये बंदर आते थे और मेरी सारी दवाइयाँ सब कुछ ले जाते थे फ्रिज में से। और तो हमने इनको भी इफ्तारी दी। ये देखो कैसे संतरा सूंघ सूंघ के खा रहे हैं, जैसे हमने इसको गला सड़ा दिया है। साफ़ सुथरा दिया है तुझे। तो गाइज़ यहाँ मैंने बनाए हैं सैंडविचेस, और आज दानिया ने बनाए हैं ये कुनाफा बॉल्स। मैं सरप्राइज्ड हो गई कि वाओ, दानिया इतनी अच्छी शेफ़ कैसे हो गई। तो यहाँ पे दानिया कुनाफा बॉल्स बना रही है। गाइज़ मुझे बताना अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? तो यहाँ हमने सैंडविचेस बना लिए, और ये दानिया के कुनाफा बॉल्स भी रेडी हो गए। लिटरली इनका टेस्ट इतना यमी था ना, कि आप घर बैठे बना सकते हैं। आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन है ना, तो आप घर बैठे भी बना सकते हैं। बस आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अम्मी ने बनाई थी कबाब्स बिरयानी, तो ये शामी कबाब्स हैं। और एक और चीज़ दानिया ने बनाई थी, जो थी ये पुडिंग। लिटरली इसका टेस्ट ऐसा था कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ये घर में बनी है, ये बाहर से कोई चीज़ आई है। वाओ, दानिया लिटरली शेफ़ बन चुकी है, और रमज़ान में अच्छे से अच्छा आदमी शेफ़ बन जाता है। बट इस बार दानिया ने कमाल कर दी, एक से एक चीज़ बना रही है। वाओ। और मैं अल्फ़ा को घर पे लेकर आई साथ में, और ये गुड्डू चाचा अल्फ़ा के साथ बहुत ज़्यादा खेले, और गुड्डू चाचा ना उसका अपना खाना खा लेते थे। फिर अल्फ़ा को जो मैं खीर टाई बना कर देती थी, फिर गुड्डू चाचा ये भी खा लेते थे। देखो सो गाइज़ आज ना मैंने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाई थी, मेकअप ट्यूटोरियल बनाया था। तो मतलब मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मेकअप करना स्टार्ट किया था। और मैं अपना फेस वॉश करने जा रही हूँ बाहर, उसके बाद मैं करूँगी स्किन केयर। ओके। जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा, सब को सब नहीं मिलता। तो मैं फटाफट से फेस वॉश करके आती हूँ, ठीक।
ये वैनिटी ना मैंने कल ही साफ़ की थी और आज ही इसका, क्योंकि जो सामान जहाँ से लिया है उसको वहाँ रखने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मैं सोच रही हूँ सुबह में जब सफाई होगी उसके बाद मैं ये काम करूँगी। तो गाइज़ मैंने फेस वॉश कर लिया है। अब मुझे कोई जज नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मुंह धोया और धुला रोया। मैं आई वॉन्ट टू बी रियल। अब देखो, मुझे पसंद करते हो तो मेरा बिना मेकअप वाला मूवी देखना पड़ेगा। तो ये मैंने फेस वॉश कर लिया है। अब मैं करूँगी अपना स्किन केयर। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ टोनर। देखो, मेकअप करने में कोई बुराई नहीं है, आप मेकअप करिए, पर आप घर आकर फ़ौरन फेस वॉश कर ले। और मैंने ना डबल क्लेंजिंग की है। सबसे पहले ना मैंने क्लींजर से अपना मेकअप उतारा, उसे मेल्ट किया, फिर फेस को वॉश किया। बाद मैंने क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश आता है, वो मैंने ना स्पेशली इसीलिए रखा हुआ है कि वो ना अच्छे से मेकअप उतार देता है। तो डबल क्लेंजिंग की है मैंने, एक बारी क्लींजर से, उसके बाद मैंने क्लीन एंड क्लियर के फेस वॉश से। यूज़ कर रही हूँ मैं स्नेल म्यूसिन का स्नेल म्यूसिन एसेंस। पाँच से 7 मिनट हम वेट करेंगे, एक वरना लेयरिंग वो हो जाएगी कि एब्जॉर्ब नहीं होता ना प्रोडक्ट। अब मैं लगा रही हूँ नायका रिंकल रिपेयर रेटिनॉल। ये ना मुझे ना बर्थडे गिफ्ट आया है, नायका ने मुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा है। मतलब इनका ना ये रहता है कि अगर आप उनके पुराने कस्टमर हैं तो अगर आप अपने बर्थडे मंथ पे कुछ भी इनसे ऑर्डर करेंगे ना तो ये आपको उसके साथ गिफ्ट देंगे। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं भी इसको यूज़ करके देख रही हूँ क्या रिजल्ट है। वैसे तो मैं 3 दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे मतलब अच्छी लगी है, सब बढ़िया है, कुशल मंगल है सब। दोस्ती हो गई इनकी। हाँ। बच्चों, मम्मी पापा आ गए। अनम का बर्थडे है तो मैंने केक ऑर्डर कर दिया था। रमज़ान चल रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते। अब अनम क्या कर रही है देखते हैं। मैंने केक ऑर्डर किया। दिस इज़ फॉर यू माई बेबी, माई वाइफ, माई लाइफ। प्लीज़ कट द केक। बच्चों तुम हटो यहाँ से, अपनी मम्मा के साथ में खाना केक। आओ लिली, लिली इनको ला दो। जो ऊपर जाओ। मुफा आओ। अभी रुको। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ, हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल वाइफ। मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आप मुझे खुश रखते हो, हमेशा मैं दुआ करता हूँ आप हमेशा मुझे ऐसे ही खुश रखें। और जिस तरीके से आप मुझे प्यार दिखाते हो हर एक मोमेंट पर, हर एक अंदाज में, हर एक चीज़ पर, मैं चाहता हूँ ज़िंदगी भर आप ऐसी ही रहे मेरे लिए। और जितनी भी आपकी ज़िंदगी की प्रेयर्स हैं जो आप जुमे की नमाज़ में मांगते हो या हर नमाज के बाद दुआ मांगते हो, वो आपकी हर दुआ कबूल हो। और हम दोनों के बीच में अल्लाह मियाँ हमेशा ऐसे ही प्यार बरकरार रखे। और ये आपका दिन है, और जैसे कि रमज़ान चल रहे हैं तो आप एक हस्बैंड से क्या डिमांड करते हैं कि मैं क्या करूं आपके लिए आपके बर्थडे पे जो आपको बहुत अच्छा लगे?
वो मैं ऑफ कैमरा बताऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कपल्स हैं जिनके अंडरस्टैंडिंग है वो कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं या कोई भी मोमेंट पे कुछ भी करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी बीवी से पूछ कर ही करते हैं। आई होप कि उनकी विशेज़ होती हैं सब लड़कियों की, सब गर्ल्स की, जो कि कोई मतलब हर कोई शेयर नहीं करता लेकिन बताता रहता है। तो मेरी तो एक याद है, लेकिन मैं भी वो आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा, ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा। और दूसरा ये है कि ये हमारे खूबसूरत से बच्चे हैं, इनको खेलना मिल गया, ये खेल रहे हैं। तो चलिए केक कट करते हैं। ओके। यस माय वाइफ, केक ऑलरेडी। यस, हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल वाइफ, थैंक यू सो मच। आपको पता है तुम क्या सोच रहे थे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? मुझे नहीं पता है, मुझे याद था, बट मैंने उसको 12:30 पे ऑर्डर का बोला था, लेकिन वो लेट हो गया, तो इस वजह से जैसे ही वो आया मैं वापस आया हूँ अपना क्रिकेट छोड़ के, सब तो छोड़ विश के। भी तो कर सकते थे ना 12 बजे। मैंने विश किया आपको, वो वहाँ पे स्टोरी अपलोड नहीं होगी। यू डिडंट। आपने मुनीब की करी थी स्टोरी अपलोड। मुनीब की मैंने आपको 11:40 मुनीब का birthday नहीं याद था? 12 नहीं, मुनीब का भी बर्थडे आता, आपका कैसे भूल सकता हूँ मैं। बच्चों चलो केक खाओ। तो मैं हो गई हूँ तैयार, हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही बाहर आउटिंग करने के लिए, क्योंकि रमज़ान है तो ज़्यादा सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। और कुछ लोग अपना कॉमन सेंस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, कह रहे हैं कि आपने रोज़ा नहीं रखा, आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, आपने मेकअप किया हुआ है, आपका रोज़ा नहीं है, आपने रोज़ा नहीं रखा, आप पिज़्ज़ा खा रही है। अरे रोज़े के बाद के सीन्स थे वो, और रोज़े के बाद मेकअप कर सकते हैं, और इनफैक्ट रोज़े में भी मेकअप कर सकते हैं। शर्त ये है कि मुंह में नहीं जाना चाहिए लिपस्टिक। ब्लैक ब्लैक। एंड बेशक आप रोज़े में मेकअप कर सकते हैं, कहीं भी मना नहीं किया गया है। शर्त यह है कि लिपस्टिक या लिप ग्लॉस आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए। और दुनिया में कितनी ज़्यादा वर्किंग वुमेन्स हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं, जिनको रमज़ान में भी काम करना पड़ता है, तो अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए वो मेकअप करते हैं। तो हम जा रहे हैं डियर जूलियट, ये दिल्ली रोड से आगे है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कहाँ है ये प्लेस, तो ये है डियर जूलियट। यहाँ तो मैच भी चलेगा भाई। बहुत एस्थेटिक है। आज जी आपका बर्थडे मनाना है। जैद इत्थे अनम दी वीडियो बनाने लगता है, केक मैनू पकड़ाउण दे, बिस्मिल्लाह दी बरकत। मैं उन भाई साहब का मेन्यू चेक करने लगता है, आप वीडियो बनाओ। तो गाइस तरावी का टाइम हो चुका था और ईशा की नमाज अज़ान भी हो गई थी, तो हमारा ये था कि हम जल्द से जल्द यहाँ से केक कट करके घर चलना है, क्योंकि फिर नमाज भी पढ़नी है। तो बस थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनम, हैप्पी बर्थडे टू यू। यस गुड गर्ल, अभी भी बच्चे ही हो आप। के भी करीब
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लिली ने तो अब तक एक्सेप्ट नहीं किया अल्फ़ा को। लिली तो खाई खाई करती है अल्फ़ा को देख के, लेकिन जोरावर और अल्फ़ा की दोस्ती होनी स्टार्ट हो गई है। वो भी उस हद तक कि मारने वाली दोस्ती, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, वो उसको मार के भागता है, वो उसको मार के भागता है। ये वाली दोस्ती हुई है, अभी प्यार वाली नहीं हुई है। और ये छुटंका जितना छोटा है ना उतना ज़्यादा तेज़ है, इसकी हरकतें देखना आप। वापस नहीं। तो दोस्तों जब से मैंने इनको अपने हाथ के सैंडविचेस खिलाए हैं ना, ये तो पागल हो गए हैं। सहरी में क्या, इफ्तारी में क्या, सैंडविचेस ही सैंडविचेस। सबसे पहले हम सॉस, हम ये अमूल चीज़, और आपने ना इसको हल्की आंच पे रख के छोड़ देना है, तभी इसका चीज़ मेल्ट हो जाता है ना। ठीक है। ऐलान हो गया बेबी। अरे बेबी थैंक यू। कोई से भी ले लीजिए आप। एक या दो या एक या दो? दो हैं आपके पूरे। कि आप इतना टेस्टी बनाते हो, मेरा मन ही नहीं भर। सो टेस्टी। चलो जैद। सो गाइज इफ्तारी में भी इन लोगों ने सैंडविचेस बनाए, ये पागल हो गए हैं। और आज हमारे घर पे ना इफ्तार थाल आई है फ्रॉम टर्किश दस्तरखान। थैंक यू सो मच टर्किश दस्तरखान, बहुत टेस्टी थाल थी। क्योंकि इफ्तारी में इतना सब कुछ होता है, वो सब खाने के बाद हमने जब ये खाई ना, हमने नमाज के बाद खाई थी, तो ये इतनी टेस्टी लग रही थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप भी ज़रूर ऑर्डर करना इफ्तार थाल टर्किश दस्तरखान से। सो गाइज़ इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मुझे ज़रूर आप लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने अपने ओपिनियंस देना। और अगर आपको मेरे इसी तरह के व्लॉग्स देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है मेरे लिए। मुझे पता रहता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी हो गई है। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।